गाइस, बॉटम ट्रॉलिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये टॉपिक न्यूज में आया है, तो इसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको कि बॉटम ट्रॉलिंग क्या है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे रिलेटेड क्या मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इश्यूज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रॉली बैग आपने सुना है? ट्रॉली बैग क्या होता है? ट्रॉली बैग बोलते हैं ना, ट्रॉली बैग को यार घसीट के ले आओ, वो वाला बैग होता है जिसमें चक्के लगे होते हैं, ट्रॉली बैग। तो ये क्या है? ट्रॉलिंग से आपको तुरंत जो है वो क्लिक होगा, ये ट्रॉली है ना। तो इस तरीके से चीजों को याद करने के लिए वर्ड्स को तोड़ दिया करो। जैसे ही आप वर्ड को तोड़ दोगे, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या है? ट्रॉली है। और बॉटम यानी कि नीचे। तो हो क्या रहा है गाइस कि देखो, मैं आपको पहले तो ये सिंपल सी चीज समझाता हूं। आपने मछुआरों को देखा होगा या नहीं देखा है, तो आपको पता है कि मछुआरे किस प्रकार से जो है मछलियों को पकड़ते हैं। वो जाले को जो है वो समुद्र में फेंक देते हैं और मछली पकड़ लेते हैं। बट इनके पास एक दूसरी टेक्निक है, ये है बॉटम ट्रॉलिंग की टेक्निक। ये क्या करते हैं, अपनी बोट से जालों को समुद्र के नीचे जब फेंकते हैं तो उन जालों में अटैच्ड होते हैं इस प्रकार के पहिए, राइट, चक्के, राइट, जो कि ट्रॉल कर सके। और कई केसेस में चक्के नहीं होते, इस प्रकार का सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि लकड़ी टाइप की होती है ये, राइट। लकड़ी या मतलब उसका होता है, मतलब लकड़ी नहीं बोलेंगे, लॉक तो जो है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। फिर भी तो ये भारी मेटल टाइप का जो है ये फेंक देते हैं इस प्रकार से, राइट, एक बड़ा सा, राइट, हमें देखने को मिलता है जिसमें वेटेड हो और वो नीचे जो है वो जाकर अटक जाए, राइट। फिर ये क्या करते हैं, अपनी बोट को चलाते हैं। जब ये अपनी बोट को चलाते हैं तो इनके जाले में बहुत छोटी छोटी सी मछलियां जो है वो आ जाती हैं, फंस जाती हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो फिशरमैन का फायदा हो रहा है, ये मछलियां पकड़ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हेल्दी प्रैक्टिस है। बट वॉट इज अनहेल्दी हेयर? यहां पर ऐसी जो प्रैक्टिस है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, वो क्या है? ये देखो, डीप सी फिशिंग इज नॉट अनहेल्दी। डीप सी फिशिंग जो होती है ना, कि नीचे समुद्र के और गहराई पे जाकर मछलियों को पकड़ना, तो वो ठीक है, वो हेल्दी है। अब आप उसको जो है वो कंप्लीटली अनहेल्दी नहीं कह सकते, वो भी ठीक है। बट वॉट इज द मेजर थिंग दैट इज अफेक्टिंग द मोस्ट? जो मेजर थिंग है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है यानी कि इस एक्यूटिक लाइफ को, वो ये है, ये ट्रॉलिंग, ये घसीटवाना। देखो, ये ट्रॉलिंग जो है वो कहां पर हो रही है? समुद्र के फ्लोर पर, सी फ्लोर पर, राइट, बिल्कुल नीचे, जो समुद्र की जो सतह हम लोग को फ्लोर जो देखने को मिलता है, सी फ्लोर। तो वहां पर ये चक्के चलेंगे, है ना। अब जब ये वहां पर चक्के चलेंगे तो आपको ये भी पता है कि सी फ्लोर पे काफी सारे छोटे छोटे से प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इन छोटे छोटे से प्लांट्स के ऊपर निर्भर होती है छोटी छोटी सी दूसरी मछलियां। सेकेंडली, यहां पर मौजूद कुछ और छोटी छोटी स्पीसीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केकड़े वगैरह हो गए, तो ये रेंगते हैं यहां पर इस क्षेत्र पे। और इन केकड़े को खाकर दूसरी प्रजाति, दूसरी जैसे कि मछली वगैरह, दूसरी प्रजाति वगैरह हुई, वो सरवाइव करती हैं। तो होता क्या है कि जो आप ये कह सकते हैं फूड साइकिल का जो बेसिक, जो पहली चेन जो होती है, उसको ये डैमेज कर देते हैं। और आपने पढ़ा है फूड साइकिल के बारे में एनवायरमेंट के अंदर, और नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है, आपके टॉपिक में है, सिलेबस में, यूपीएससी के, राइट। और नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझाता हूं, आपको पता होगा इससे कि देखिए, जैसे कि प्लांट्स होता है, शुरुआत किससे होती है? प्लांट से होती है। प्लांट को एक प्रजाति खाती है, फिर उससे बड़ी प्रजाति उसको खाती है, फिर उससे बड़ी प्रजाति फिर उसको खाती है, राइट। तो इस प्रकार से फूड चेन चलता है। तो अगर आपने फूड चेन के पहले ही जो वो है, पहला ही फेज जो है, उसी को अगर आपने खत्म कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि डायरेक्ट पूरी का पूरा फूड चेन जो है वो अफेक्ट होगा। तो ये एक चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इसमें से मुश्किल से 75% चीज जो है वो आपको थ्योरेटिकल जो है वो मिल जाएगी, बट 25% जैसे ये फूड साइकिल वाला पॉइंट, ये आप अपने आप से जो है वो ऐड करेंगे अपने मेंस के पेपर में, राइट। क्योंकि ये सब चीजें कई बार एक जगह पर पूरी चीज अवेलेबल नहीं होती है, बट वो पूरी चीज जो है वो यहाँ पर आप लेक्चर्स जो है वो रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं, तो मैं यहाँ पर वो चीज आपकी कवर करवा देता हूँ, कि जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बिल्डअप हो और आपका मेंस का आंसर भी अच्छा हो। देखिए, ट्रॉलिंग से सिर्फ ये ट्रॉली याद रखो आप, ट्रॉली बैग जो बोलते हैं ना आप लोग, ट्रॉली बैग, कि ट्रॉली बैग लेकर आओ, तो वो ये है, राइट, ट्रॉलिंग। और बॉटम ट्रॉलिंग यानी कि समुद्र के नीचे इस प्रकार की ट्रॉलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। बात क्लियर सभी लोगों को? तो चलो अब आ जाते हैं अपन थ्योरी वाले पार्ट में, और पहले ये देख लेते हैं कि न्यूज में ये टॉपिक हम लोग को क्यों देखने को मिला है। तो इंडियन हाई कमिश्नर जो कोलंबो में है, उन्होंने अश्योरेंस दी है श्रीलंका के नदन फिशरमैन को, कि वो जो है वो उनकी चिंताएं जो है श्रीलंका के नदन फिशरमैन यानी कि श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, तो वहां पर जो मछुआरे हैं, तो उनकी चिंताएं बॉटम ट्रॉलिंग को लेकर है, राइट। तो इन्होंने कहा कि मतलब वो जो हम लोग को फिशरमैन देखने को मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि पाक स्ट्रेट जो है, पाक स्ट्रेट,
आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि पाक स्ट्रेट कहां पर है? मैंने पहले भी कई बार आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता चुका हूं। बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पाक स्ट्रेट कहां पर है। तो ये कहा जा रहा है कि जो मछुआरे जो पाक स्ट्रेट पर आकर जो फिशिंग करते हैं तो वो बॉटम ट्रॉलिंग का उपयोग कर रहे हैं, और जो कि काफी अनहेल्दी प्रैक्टिस है। इसके कारण से बहुत नुकसान जो है वो श्रीलंका के फिशरमैन्स को भी हो रहा है, राइट? क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया कि इससे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है या एक्वेटिक लाइफ है वो डैमेज हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, फूड चेन का अगर पहला ही फेज जो है वो अगर डिलीट हो गया, हट गया वहां से, राइट, तो डैमेज हो गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो दूसरा जो फेज है, यानी कि इसके साथ जो कनेक्टेड जो फेजेस है वो भी डैमेज होंगे, उनको भी इंपैक्ट होगा, है ना? तो अब इसके कारण से ये इफेक्ट जो हो रहा है वो श्रीलंका के फिशरमैन को हो रहा है काफी ज्यादा, राइट? तो ये कह रहे हैं कि यार ये वाली प्रैक्टिस जो है वो अनहेल्दी है, उसको बंद करो। और इवन इंडिया ने भी एग्री किया था 2 बार, 2010 और 2016 में, कि ये बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस को जो है वो एंड कर दिया जाएगा, बट अभी तक ये एंड नहीं हुई है, राइट? तो इशू क्या बॉटम ट्रॉलिंग से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, तो जो चीज मैंने भी आपको समझाई थी कि ये बॉटम ट्रॉलिंग जो है वो इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है, राइट? कि ये क्या करती है, ये पूरी तरह से समुद्र के जीवन को जो है वो डैमेज करती है, राइट? इसके अंदर ट्रॉलर्स होते हैं जो कि वेटेड नेट्स के होते हैं, यानी कि ऐसे जाले मछली पकड़ने के जिसमें वेट लगा रहता है। तो इसको जो है वो समुद्र के फ्लोर पर, सी फ्लोर पर जो है वो छोड़ दिया जाता है, और सी फ्लोर पर ये क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, राइट? और इसके कारण से हमें देखने को मिलता है कि एक्वेटिक रिसोर्सेज जो है वो भारी मात्रा में खत्म हो जाता है, राइट, डिप्लीट हो जाता है। तो वही चीज मैंने भी आपको पूरी एक्सप्लेन करी है, वो थ्योरी में यहाँ पर है। बॉटम ट्रॉलिंग के अंदर क्या होता है कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, और जब छोटी मछली को पकड़ा जाएगा तो एक और चीज हमें देखने को मिलती है। तो चलो ठीक है, छोटी मछली को पकड़ कर ये कई बार जो मछुआरे जो होते हैं छोटी मछली को छोड़ देते हैं, बड़ी मछली को अपने पास रख लेते हैं, राइट? बट चलो ठीक है, ये भी बात भी हमने मानी। बट प्रॉब्लम ये है कि छोटी मछलियों के साथ साथ वो नीचे मौजूद जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्वेटिक जो प्लांट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और भी दूसरी प्रजातियां वगैरह जो होती है वो डैमेज हो जाती है, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ये वाली प्रैक्टिस तमिलनाडु के फिशरमैन के द्वारा पाक बे पर शुरू की गई थी, राइट? और एक्टिवली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर हुआ था तो उस समय ये काफी ज्यादा जो है वो ये प्रैक्टिस इन्होंने करना शुरू किया था। अब देखिए, एक सोल्यूशन है बॉटम ट्रॉलिंग का, राइट, कि डीप सी फिशिंग प्लान लेकर आओ, राइट? अब देखिए, इसमें हमें ट्रांजिशन करना है बॉटम ट्रॉलिंग से डीप सी फिशिंग में। क्यों? और डीप सी फिशिंग की अगर एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये होता क्या है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें मछलियों को पकड़ा जाता है, जो मछलियां समुद्र के बिल्कुल डीप पार्ट्स पर, गहरे समुद्र पर जो होती है मछलियां, राइट, तो उनको पकड़ने के लिए डीप सी फिशिंग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और बोट को इस प्रकार से डिजाइन करो कि फिशरमैन जो है उनको ओशियन में डीपर पार्ट्स का एक्सेस मिल सके, यानी कि समुद्र की गहराई में, यानी कि गहरे एरिया में जो मछलियां हैं, तो उस मछलियों को फिशरमैन जो है वो पकड़ सके। बट हाँ, ये ध्यान में रखते हुए कि वो ट्रॉलिंग का इस्तेमाल ना करे, मतलब कि वो इस प्रकार से वेटेड नेट्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये वेटेड, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ना वेटेड नेट्स की है, कि वेटेड नेट जब समुद्र की सतह पर, सी फ्लोर पर, जब ये मतलब सतह तो सरफेस सरफेस होती है, सॉरी, समुद्र के सी फ्लोर पर, राइट, सी फ्लोर पर बिल्कुल उसके बॉटम में जाकर जब ये ड्रैग करेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा कि डैमेज जो है वो कंप्लीटली नीचे के एक्वेटिक स्पीसीज को होगा, और भी काफी सारी प्रजातियों को होगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए या एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। गेटिंग इट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और कोस्टल एरिया पर डीप सी फिशिंग की प्रैक्टिस होती है, और ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, कोई भी इसका इकोलॉजिकल डैमेज जो है वो नहीं है। और डेप्थ जो होनी चाहिए डीप सी फिशिंग के लिए, राइट, तो वो एटलीस्ट 30 मीटर्स की होनी चाहिए। और हम लोगों ने भी इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो करवाना शुरू किया है। हम लोग आज की डेट में फिशरमैन जो है उनके लिए एक अलग टाइप की बोट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इस टॉपिक को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, राइट? बॉटम ट्रॉलर्स को खत्म करने के लिए एक ऐसी बोट जो है वो बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, जिसमें मतलब जो नेट्स जो हैं वो इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि वो समुद्र की जो सी फ्लोर है उसको टच ना कर पाए, राइट? तो इस प्रकार की चीज जो है वो हम लोग खुद जो है वो फिशरमैन को दे रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि जो भी फिशरमैन है जिसके पास ये बोट है, जिस बोट के अंदर इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है जो नेट, वेटेड नेट्स जो लगे हुए हैं, तो उसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी बोट्स को, उनको एक नई बोट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, प्लस उनको लोन भी दिया जाएगा, राइट, कि अपनी बोट को अपग्रेड करने के लिए उनको एक्स्ट्रा लोन भी दिया जाएगा, प्लस बहुत सारा सब्सिडी जो है वो उनको सरकार की तरफ से भी प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट?
तो ब्लू रेवोल्यूशन प्रोग्राम के अंडर इस चीज को लॉन्च किया गया था, राइट। ये स्कीम जो है मैंने आपको बताया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फाइनेंस करती हैं, राइट, बेनिफिशियरी पार्टिसिपेशन के साथ, यानी कि कुछ परसेंटेज जो है वो जो फिशरमैन है उसको भी जो है वो देना पड़ता है, बट उसकी बोट जो होगी वो एक्सचेंज हो जाएगी। तो 2000 वेसल मतलब बोट्स जो हमें देखने को मिलती है 3 सालों के अंदर, इसको एक्सचेंज करने के लिए जो है वो प्रोग्राम ये लाया गया है, राइट, ये बॉटम ट्रॉलिंग को रोकने के लिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो।